हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज। आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुए, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 9 लेक्चर्स हम लोगों ने क्या कर चुके हैं भैया, अभी हम आप लोगों के बीच अपलोड कर चुके हैं। 10वीं लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं। 10th लेक्चर जो है हम लोगों का ये जानना है, हर बार कहीं ना कहीं ये उपयोग पूछा जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो हर बार आपसे ये जरूर सवाल ये पूछा जाता है क्या कि अवतल दर्पण क्या है। जी बिल्कुल, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण के दो उपयोगों के बारे में लिखे। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण के उपयोगों के बारे में लिखे। ठीक है, तो हम बहुत एक बात का हम प्रयास करना चाहते हैं कि इसमें जो कहीं ना कहीं वर्ड लाते हैं इसको लाना बंद कर दे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंटेटर साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि भैया आप जो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड बोलते हो ये शायद आपकी क्या करते थे भैया, कि आप बोलते ही क्यों। तो चलिए कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि इसमें ये शब्द नहीं लाया जाए। चलिए तो अब देखते हैं क्या कि अवतल दर्पण के उपयोग हम लोगों को पढ़ना है और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ना है। आप सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एकदम समझदार व्यक्ति हैं, आप सभी थंबनेल को देखकर ही जान के होइएगा। तो अवतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें अवतल दर्पण के 4 उपयोगों के बारे में हम आपको बताएंगे, उत्तल दर्पण के 2 उपयोगों के बारे में बताएंगे। उसके बाद ये वीडियो हो जाएगी एंड, इसका हैप्पी एंडिंग हो जाएगा और आप लोग इस वीडियो को चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या हमारा सबसे फर्स्ट उपयोग जो आता है। हर बार अगर बात करते हैं अवतल दर्पण में सबसे पहला उपयोग का, तो अवतल दर्पण में ज्यादातर उपयोग होता है क्या इसका, देखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अब आप बोलिएगा भैया कि अवतल दर्पण से तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आप गलत है भैया। अवतल दर्पण से वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनती है। समझ में आई कि नहीं आई बातें। चलिए, तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये चेहरे का जो होता है सीधा, बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे बनाता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब में बनाती है। अब आप कहिएगा कैसे हो गया भैया, तो एक बात बताइए, हजामती दर्पण मतलब समझते हैं, हजामत करने वाला दर्पण, चाहे वो आपका बाल काटना हो तब, चाहे आपका दाढ़ी का हजामत करना हो तब। ठीक है, दाढ़ी वाड़ी जो होता है सो अभी हम लोगों की तो खैर आई नहीं है, आप लोगों की आई होगी कहीं ना कहीं, तो अच्छी बातें हैं। चलिए जानते हैं क्या कि देखिए अब मदद कैसे करता है ये लोग। जैसे कि अगर बताइए, अगर हजामती दर्पण में इसका उपयोग हम करेंगे, कहीं ना कहीं करेंगे इसका उपयोग, तो देखिए क्या कि दर्पण को हम लोग सामने रखते हैं। अगर खुद से बनाते हैं या फिर कोई नाई बनाता है, हम लोगों की दाढ़ी जो बनाता है, तो वो क्या करते हैं, दाढ़ी या बाल कट करवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो आपको एक बहुत ही अच्छे चेयर पे बैठाएगा, एकदम मस्त बैठाएगा, मजा आ जाएगा चेयर पे। उसके बाद एसी चालू करेगा चुपचाप से, बहुत सारे में होती है बहुत सारे में नहीं भी होती है। एसी चालू करेगा, जिसके पास पंखा है वो पंखा चालू तो नहीं करेगा क्योंकि बाल उड़ने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा, एसी वो चालू कर देता है, आराम से आपको बैठा देता है। उसके बाद आप जिस दर्पण के सामने बैठे होते हैं उस दर्पण में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि जो वो अवतल दर्पण जिसके सामने आप बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अवतल दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में आप कहीं ना कहीं बैठे हैं, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बैठे होते हैं, जिसके कारण प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है तथा सीधा बनता है, जिसके कारण आपका जो कोई भी पार्ट हो, आपका जो ये मुंह होता है, आपका ये जो मुख पर का जो दाढ़ी वाड़ी होता है, ये सब कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है और वो क्या करता है, हजामत करता है। आप लोग भी अपने से हजामत करते हैं तो देख पाते होइएगा क्या कि थोड़ा थोड़ा बड़ा दिखता है। समझ में आई बातें। ये क्यों किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन हम MBBI लगा के अपने क्वेश्चन सीरीज में डाले हुए हैं, स्टार बैच के क्वेश्चन सीरीज में। समझ में आई बात है। अगर नहीं जानते आप लोग तो देख सकते हैं हमारा जाके वहां के भी क्वेश्चन, वहां के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं। हमने जो क्वेश्चन गेस किए थे उस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट गेस क्या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए बताए थे उसमें से कहीं ना कहीं सोशल साइंस और साइंस में भी कहीं ना कहीं क्या पूरा का पूरा सोशल साइंस में जो है, साइंस में सोशल साइंस में मेरा जो वीडियो है उसमें से 4 प्रश्न टकराए हैं। ये मैं गारंटी देता हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। समझ में आई बातें। चलिए अब दूसरा है क्या कि रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अब कहिएगा कौन सी कि कान, नाक, गला, इसका जांच कैसे करते हैं भैया। तो ये देखिए रोगियों के कान, अब जैसे कि मान लिए कान, डॉक्टर लोग का काम क्या होता है भैया, कान,
नाक, मुंह, गला उला चेक करता है। मुंह मतलब गला उला चेक करता है। जाइएगा डॉक्टर के पास, कहीं कहिएगा तो जाएगा, देखिएगा क्या कहेगा। एगो मतलब बहुत ही अच्छा तरीका से बताया गया है क्या कि देखिए जो डॉक्टर ज़्यादा, एक डॉक्टर था बहुत काबिल डॉक्टर था, ठीक है, मतलब कि जिसमें बहुत बड़ा हुनर, बहुत हुनर था, ठीक है, मतलब कि वो किसी आदमी के जो आता था वो चल बोल के आता था, वो देखता था उसका शक्ल और पहचान जाता था। बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, जान जाता था कि अच्छा फलना का इसको ये बीमारी है, इसको ये दवाई दो, हटा दो। तो एक व्यक्ति उसके पास गया, वो क्या किया, आया बैठा, उससे कुछ पूछा भी नहीं और खाली बस उसका शक्ल देखा, एक बार दो बार उसके चलन मतलब थोड़ा सा लक्षण देखे और दवाई लिख कर दे दिया, फिर जाइए आप ये दवाई को खा लीजिएगा। हाँ वो जो किया, उस रास्ता में जाते जाते गड़ी आते गया वो डॉक्टर को कि ससुराई किया क्या है, ना हमारा कुछ चेक किया है, ना हमारा नर्व्स पकड़ा है, ना कुछ चेक किया है, ना इस वो आला वाला लगाया है, अब दवाई लिख के दे दिया। ये कैसे, ये तो फर्जी डॉक्टर है। अब वही एक फर्जी डॉक्टर के पास गया, फर्जी डॉक्टर के पास गया। अब क्या करते हैं, जो सीखले है ऑनलाइन क्लासेस से सीखले है डॉक्टरी, ठीक है, तो वो क्या करता है कि गया, अब भैया जहाँ पे वहाँ पे गया और गया तो क्या किया वहाँ पे जाके कि वो गया तो वहाँ पे उसको आता पता कुछ नहीं है। वो व्यक्ति वहाँ पे बैठा, वही व्यक्ति जो यहाँ से दवाई लेकर गया है वो वहीं पे जाता है, वहाँ पे बैठेगा आराम से, और उस डॉक्टर को कुछ आता पता नहीं है। वो क्या करेगा, कान में आला लगाएगा दोनों साइड से, हेडफोन टाइप का, एक गर्दन यहाँ पे रखेगा, ऐसे ऐसे देखेगा, अच्छा सीधे से थोड़ा सा हाथ उठा के नॉब्स चेक कर दिया, कहेगा मुंह खोलिए, आ करेगा उसके मुंह में देखेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा लगा के देखेगा, ठीक है, ऐसा लगा के देखेगा। यहाँ पे फिर से एगो आता है माइंड माथा में बंधा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एक लेंस टाइप का होता है, वो अवतल दर्पण का जो अवतल दर्पण जो होता है उसमें लगा होता है, ठीक है, तो वो देखता है उससे कहीं ना कहीं कान नाक थोड़ा सा मुंह नाक को देख लेगा ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद दवाई लिख के दे देगा ना, कहेगा वाह बड़ा नीमन डॉक्टर था भैया, कहा था बहुत नीमन डॉक्टर था, सब चीज चेक करके दिया। अरे धात ससुरा कहेंगे, वैसे कोई काम होता है जी। चलिए, तो रोगियों के कान नाक गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब को ज्यादा बड़ा बनाता है। अवतल दर्पण से देख सकते हैं आप रोगियों के कान नाक को देखा जाता है, ठीक है, आप लोग को बुक में मिल जाएंगी ये चीजें, ठीक है, उसके साथ आपको पिक्चर भी मिल जाएगी। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। अब आप सोलर का नाम तो सुने होइएगा, जब हम हमारे जैसे गांव में जब आज से 10-15 साल पहले की 10-15 साल पहले की बात बता रहे हैं, हमारे गांव में बिजली नहीं आती थी, तो बहुत सारे लोग थे हमारे गांव के, वो कहीं ना कहीं बाहर जाते होते थे, तो हम सिटी एरिया में जाते थे, मतलब स्मार्ट सिटी वोटी में जाते थे, तो वहाँ से सोलर खरीद के लाते थे। अब आप सोचिएगा कि सोलर क्या होता है भैया, तो सोलर जो होता है वो सूर्य प्रकाश को अपनी ओर खींचता है, और खींच के क्या करता है भैया, सूर्य प्रकाश को अपनी ओर खींचना, मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारा सूर्य प्रकाश है, आपतित किरण उसके निकट है और उस एक बिंदु पे खींच रहा है, तो खींचने का काम किसका होता है, अभिसारी दर्पण का होता है, ये कि जो आपका अवतल दर्पण है। तो सोलर में ऐसे ही मालूम पड़ गया कि सोलर में अभिसारी दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या करता था, खींचता था, और जो सौर्य का जो ऊर्जा होता था उससे क्या करता था, वो बिजली पैदा करता था। क्या करता था, बिजली में रूपांतरण कर देता था, जिसके कारण लाइट वाइट्स आती थी। हमारे गाँव में भी बहुत सारे लोग सोलर रखे हुए थे, ठीक है, और अभी भी कितनों के पास है, ठीक है, तो रखे हुए थे। तो जैसे सोलर से लाइट जलता था ना, उसी प्रकार वो सोलर जो है, अब सोलर कुकर आ गया है। सोलर लाइट आता था पहले, अब सोलर कुकर भी आता है, ठीक है। सोलर कुकर में क्या होता है, कुकर से हम लोग नॉर्मली खाना बनाते हैं, तो सोलर कुकर में बिना आग लगे खाना बनता है, ताप बेकर दे ले। सोलर जो होगा ना, वो जो सूरज की रोशनी को क्या करता है, अपने एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको उष्मा देगा, उष्मा देने के बाद वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद वहां पे खाना बनेगा। सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आई बात है कि नहीं आई। चौथा है, और ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ये जो चौथा आप देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि में किया जाता है। किस में किया जाता है, अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो गाड़ियों के अग्रदीपों में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, साथ ही साथ इसका टेबल और लैंप में भी क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है वो भी हम आपको बता सकते हैं। देखिए, अवतल दर्पण, इसमें बताएं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। नीचे बताया रोगियों के कान नाक गले में देखने में किया जाता है। साथ ही साथ अब अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो गाड़ी वाड़ी होता है ना, उसके अग्रदीप में किया जाता है। किस में किया जाता है, अग्रदीपों में। देखिएगा आप कहीं ना कहीं, तो अग्रदीपों में गाड़ी के होगा, टॉर्च में होगा, सोलर दर्पण नहीं यार, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टेबल लैंप, मतलब कि जो लैंप जो होती है वो टेबल पर रखी होती है, वो इसी टाइप की नहीं होती है, टेबल लैंप एक अलग टाइप का होता है, ठीक है, उसमें भी किया जाता है। और भी चीजों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का है कि, तो एक अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है, ये आंसर भी है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, फिर अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बढ़ाने में क्यों किया जाता है, ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर भी है। रोगियों के देखिए, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है, कभी कभी ये पूछ देता है, ठीक है, तो आप लोग इसको लगा के चलिएगा। और इस टॉपिक को हम इन
VVI टॉपिक को दर्जा देते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हर साल रहती है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा, ठीक है। फिर अभी हम चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं कहाँ पे भैया, हम लोग चलेंगे अपने उत्तल दर्पण के उपयोग पे। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या कि उत्तल दर्पण के उपयोगों को भी हम लिखने जा रहे हैं, उत्तल दर्पण के उपयोगों को भी हम समझाने जा रहे हैं। हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा चुका है क्या कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग हम लोग बता चुके हैं और आप लोग देख भी चुके हैं। अब हम बताएंगे क्या कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। दरअसल उत्तल दर्पण होता क्या है, ठीक है। उत्तल दर्पण होता है जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभड़ी हो उसे उभड़ी, इसीलिए उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उभड़ी कहने का मतलब था कि ये ट्रिक था जो कि हम पीछे वीडियोज में बताए हुए हैं। ऐसे ही अवतल दर्पण को याद करने का भी ट्रिक है, बहुत सारे दर्पणों को याद करने का भी ट्रिक, बहुत सारे क्या 3 प्रकार के दर्पण है जिसको हमने पढ़ाया है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण में 2 प्रकार होते हैं, अवतल उत्तल और एक परावलयिक दर्पण, ठीक है। तो इस दर्पण के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बताया है। आप सभी चाहें तो मेरे पीछे के वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण को बता चुके हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बताते हैं। अवतल दर्पण के 4 उपयोग के बारे में बताएं, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग के बारे में बताएंगे। 2 उपयोग क्या क्या होता है सो देखिए। तो इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में नहीं, स्ट्रीट लाइट में परावर्तक सतह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब कहिएगा भैया क्या हो गया, तो जब ज्यादा गली मोहल्ला में जाते होइएगा तो कुछ आप इस टाइप का देखते होइएगा, एक पोल होता है। क्या होता है? एक पोल होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, और उसमें लगा होता है इतना बड़का बॉल। क्या लगा रहता है? इसमें लगा रहता है बॉल, ठीक है। दरअसल रहता है ये जमीनमा, ठीक है, ये है जमीन, फुटपाथ है, ठीक है, मान लेते हैं ये फुटपाथ है। यहाँ पर लगा रहता है साइड मिरर के रूप में। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो परावर्तक सतह आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इस परावर्तक सतह को बनाने में, जो कि ये क्यों है? क्योंकि ये लाइट है। लाइट है तो कहीं देख सकते हैं कि आप क्या कहीं ना कहीं एक बिंदु से निकलने वाली है, ठीक है। एक बिंदु है, एक बिंदु से प्रकाश को अगर एक बिंदु से प्रकाश निकलेगी भैया, तो मान लेते हैं कि प्रकाश निकलेगी तो कहाँ जाएगी? पूरा सड़क पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो ये पूरा देख रहे हैं फैल रही है कि नहीं फैल रही है? तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि एक बिंदु से प्रकाश निकलकर अनेक दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है। तो ये काम किस दर्पण का हो सकता है भैया? तो ये काम हो सकता है आपका उत्तल दर्पण का, जिसका दूसरा नाम अपसारी दर्पण है। अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में पढ़े हुएगा कि वैसा प्रकाश पुंज वैसा प्रकाश पुंज जिनसे एक बिंदु से वैसे प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, जो कि क्या होता है? एक बिंदु से वहां से किरणें निकलती हैं और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। ऐसे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, कौन सा प्रकाश पुंज कहते हैं? तो वो अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि गली या फिर मोहल्ला कहीं पर भी जाते हुएगा स्ट्रीट लाइट देखते हुएगा। क्या हमारे गांव में भी लगा हुआ है, हमारे गांव के सड़कों पर भी लगा हुआ है स्ट्रीट लाइट। इसमें भी कहीं ना कहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि बल्ब होता है इतना छोटा सा, देख सकते हैं कि अब इतना एक हाथ का चौड़ा का कुछ इस टाइप का लगा रहता है और रोशनी देता है पूरा वहां से लेकर यहाँ तक। कैसे? तब रोशनियां फैलेगा तब है ना। अगर उत्तल दर्पण लगा होता, अवतल दर्पण लगा होता तो फैलता नहीं। उत्तल दर्पण लगा है जिसके कारण इसमें से एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, ये चारों तरफ छितरा दे रहा है, इन्हें धक इन्हें खींच दे रहा है, इन्हें धक इन्हें खींच दे रहा है, जिसके कारण पूरा एरिया बना के चल रहा है, ठीक है। तो प्रकाश फैल रही है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को ज्यादा दूर तक ले देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। चलिए, अब दूसरा हम लोगों का क्या कि वाहनों में साइड मिरर क्या होता है? तो बाइक वाइक चलाते हैं भैया, तो कितना आदमी बाइक में कितना आदमी जो शीशा लगा रहता है ना, वो उसका इस्तेमाल अपना मुंह देखने के लिए करते हैं। किसका देखने के लिए? मुंह देखने के लिए। उसको बार बार रगड़ेंगे, क्या कितना स्मार्ट लग रहा है, देखेंगे क्या कि बाइक वहाँ पे चल रहा है ना, थोड़ा सा बाल उल खराब होगा, इन्हें मारते रहेंगे उस पर। तो भैया वो गलत करते हैं आप लोग। वो जो साइड मिरर होता है ना, कहीं ना कहीं आप चलती गाड़ी में नहीं देखिए, रुक जाइए गाड़ी से तो देखे लगता है कोई बात नहीं है, लेकिन जो चलती गाड़ी होती है उसमें वो जो साइड मिरर का काम क्या होता है कि वो पीछे की वस्तुओं को दिखाए। बाइक होती है स्पीड की चीज, ठीक है ना, कम से कम तो कितना का स्पीड, जितने भी मेरे व्यूअर्स जो है वीडियो देख रहे हैं उनमें से अधिकतर 90% की बात हम बता रहे हैं, वो क्या करते हैं? बाइक को तराते हैं एकदम। बाइक को बाइक नहीं समझते हैं, बाइक को एरोप्लेन समझते हैं। भैया बैठे हैं, एक्सीलेटर दाबे, गियर तोड़े, हुरुक चल गया सीधे, अब जा रहे हैं। और 10% लोग जो होते हैं वो जानते हैं कि लिमिट भैया क्या है, उनको कहीं 5 मिनट 10 मिनट लेटे पहुंचेंगे लेकिन जान बड़ा है, ठीक है। तो भैया एक्सीडेंट ऐसी नहीं है कि नहीं होती है, खुदा ना खासा किसी के साथ भी हो, लेकिन हो जाती है तो सोचिए कि आपके घर वालों पर क्या बीतेगी। समझ में आई बात है? और हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ये हो चुकी है, इसलिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है क्या कि जो आप लोग जो चलाते हैं ना, ये साइड मिरर इसलिए होता है क्या कि अगर स्पीड में गाड़ी है, ठीक है, तो पीछे मुड़ के देखिएगा। क्या अब आपको इस साइड जाना है तो आप पीछे मुड़ के देखिएगा, आप लेफ्ट साइड में आपको उल्टा राइट साइड में जाना है तो आप ऐसे मुड़िएगा, कहीं पीछे से गाड़ी आएगा तो ठोक देगा, हो जाएगा एक्सीडेंट। तो इसीलिए होता है साइड मिरर कि जब आपको मोड़ना होता है ना, तो आप उस साइड मिरर में देखिए कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं ना आ रहा है, तो आप कहिएगा कुछ इतना छोटा साइड मिरर और होतना पीछे के गाड़ियावा दिख जाएगा, इतना छोटा तो रवे करता है। तो भैया आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब बनाता है कैसा?
काल्पनिक और सीधा बनाता है, साथ ही साथ वस्तु से बहुत छोटा और छोटा बनाता है। तो छोटा बनाए तो भी भला, बहुत छोटा बनाए तो भी भला। तो मान लेते हैं कि अगर ये साइड मिरर जो हो गया मेरा, मान लेते हैं कुछ उतना अच्छा तरीका से तो साइड मिरर हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ इस टाइप का साइड मिरर होता है ना, ये यहाँ पे लिखा रहता है, कुछ करके लिखा रहता है मिरर फलाना इना ना, कुछ लिखा रहता है। इसमें जो है ना कहीं ना कहीं पीछे का हते बड़का वो क्या दिखेगा, हतना बड़का जो पीछे का विस्तृत क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं वो छोटका छोटका बनाएगा। अगर हम इतना गए ना तो इसमें कितने को दिखेंगे, हतना को दिखेंगे, कितना को दिखेंगे, हतना को दिखेंगे, देख रहे हैं, मतलब इतना छोटका को दिखेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तल दर्पण में एक प्रवृत्ति होती है कि ये जो वस्तु का ये जो होता है ये हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एक तो काल्पनिक और सीधा बनाता है जिसके कारण अगर कोई राइट में होगा, अवतल दर्पण का अगर इसमें इस्तेमाल कीजिएगा तो बंदा जा रहा होगा कौन सी, वो बंदा राइट में होगा तो बताएगा लेफ्ट में, तो आप सोचेगा कि वो राइट में ना, तब तक घुमाते हैं उधर ठोक देगा, नहीं तो उसी को आप ठोक दीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। क्यों बनाता है भैया, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ये जो है ना उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है, किसी भी स्थिति पे क्यों ना हो, कहीं पे भी वस्तु क्यों ना हो, ये जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं ना कहीं काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। इसीलिए इसमें जो साइड मिरर के जो रूप में है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो पीछे के बहुत सारे जो क्षेत्रों को, क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बनाता है तो पीछे के बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अंदर कवर कर पाता है, जिसके कारण आप देख पाते हैं कि कोई बड़ी ट्रक आ रही है क्या, कोई छोटी कार आ रही है क्या, या फिर कोई बाइक वाला आ रहा है क्या। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बातें, तो इससे हम लोगों को मालूम पड़ जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बना चुके हैं, और यार शेयर नहीं करते हैं आप लोग वीडियो। पिछले कुछ दिनों में मतलब कि एक आध हफ्ते में मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बीच बीच में बढ़ रहा था, बहुत सारे अच्छे सब्सक्राइबर मेरे को हो रहे थे। मैं हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, एक दिन में मेरे को 5-4 सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो वो भी बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।